मेरे प्रिय ज्योतिष प्रेमियों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है। यद्यपि खगोल विज्ञान की दृष्टि से सूर्य एक तारा है, किंतु ज्योतिष में इसे नव ग्रहों का अधिपति और संपूर्ण जीवन शक्ति का स्रोत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे बृहत्पराशर होराशास्त्र, बृहद जातक, फल दीपिका तथा सूर्य सिद्धांत में सूर्य को आत्मा, तेज, शक्ति, अधिकार और सत्य का प्रतिनिधि बताया गया है। इसके पूर्ण तथ्यों को, पूर्ण स्वभाव को, पूर्ण चरित्र को, पूर्ण व्यवहार को समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि चेतना का प्रतीक है। जिस प्रकार समस्त ग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास, उद्देश्य और पहचान का प्रकाश भी सूर्य से ही माना जाता है। सूर्य को चेतना का प्रतीक इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य हर मनुष्य की आत्मा है। सूर्य का मूल स्वभाव क्या है? सूर्य का स्वभाव राजसी, तेजस्वी, आत्मविश्वासी और नेतृत्वपूर्ण माना जाता है। यह किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता, बल्कि मार्गदर्शन करना और नेतृत्व देना इसकी प्रकृति है। सूर्य में आदेश देने की शक्ति होती है, लेकिन इसका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं बल्कि व्यवस्था स्थापित करना भी होता है। सूर्य का स्वभाव स्पष्टवादी होता है। यह छल, कपट और दोहरे व्यवहार को पसंद नहीं करता। सूर्य की ऊर्जा सत्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान से जुड़ी हुई है। इसलिए जिन व्यक्तियों में सूर्य के गुण अधिक दिखाई देते हैं, वे अपनी बात स्पष्ट रूप से कहते हैं और अपने सिद्धांतों से समझौता करने में कठिनाई महसूस करते हैं। सूर्य का चरित्र किस प्रकार का है? ज्योतिषीय दृष्टि से सूर्य उच्च चरित्र, नैतिकता और आदर्शों का प्रतीक है। यह व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। सूर्य का चरित्र एक ऐसे राजा के समान माना गया है जो अपने राज्य के हित को सर्वोपरि रखता है। महान ऋषियों ने सूर्य को धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारी का प्रतिनिधि बताया है। सूर्य का चरित्र स्थिर होता है। यह परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांत नहीं बदलता। इसके भीतर आत्मविश्वास और आत्मगौरव की भावना प्रबल होती है। सूर्य व्यक्ति को यह सिखाता है कि सम्मान भीख में नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्म, व्यक्तित्व और सत्य निष्ठा से अर्जित किया जाता है। सूर्य का व्यवहार किस प्रकार का होता है? सूर्य का व्यवहार गरिमामय और प्रभावशाली माना जाता है। यह अनावश्यक बातचीत या दिखावे में विश्वास नहीं करता। सूर्य की प्रकृति गंभीर होती है और यह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। सूर्य प्रधान व्यक्तियों में कुछ सामान्य व्यवहारिक गुण देखे जाते हैं, जैसे नेतृत्व करना पसंद है, जिम्मेदारी स्वीकार करना, दूसरों को प्रेरित करना, सम्मान की अपेक्षा रखना, सत्य को महत्व देना, आत्मनिर्भर रहना, निर्णय लेने की क्षमता रखना। हालांकि सूर्य का प्रभाव अत्यधिक होने पर व्यक्ति में अहंकार, हठ यानी कि जिद, क्रोध या दूसरों की बात ना सुनने की प्रवृत्ति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शास्त्रों में
सूर्य के तेज के साथ विनम्रता को भी आवश्यक बताया गया है। सूर्य के कुछ प्रमुख कारक तत्व को हम भली भांति समझते हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य अनेक महत्वपूर्ण विषयों का कारक माना गया है। सबसे पहले आत्मा का कारक। सूर्य को आत्मा का प्रतिनिधि कहा गया है। यह व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप, आत्मबोध और जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। सूर्य यह बताता है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को किस प्रकार अनुभव करता है। दूसरा, पिता का कारक। ज्योतिष में सूर्य को पिता, गुरु तुल्य व्यक्तियों और जीवन में मार्गदर्शन देने वाले पुरुषों का कारक माना जाता है। यह अनुशासन, संरक्षण और दिशा प्रदान करने वाली शक्ति का प्रतीक है। तीसरा, सत्ता और अधिकार। राजा, प्रशासन, सरकार, उच्च पद, नेतृत्व और प्रतिष्ठा सूर्य के अधीन माने गए हैं। इन सब पदों को सूर्य अपने पास रखता है और इसी के आधार पर अपना व्यवहार करता है। सूर्य व्यक्ति को समाज में सम्मान और प्रभाव प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करता है। चौथा, आत्मविश्वास और साहस। जब सूर्य के गुण प्रबल होते हैं तब व्यक्ति में आत्मविश्वास, निडरता और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति विकसित होती है। पांचवा, यश और प्रतिष्ठा। सूर्य सामाजिक सम्मान, प्रसिद्धि और सार्वजनिक पहचान का प्रमुख कारक है। व्यक्ति के व्यक्तित्व की चमक और प्रभाव सूर्य से ही संबंधित माने जाते हैं। छठा, स्वास्थ्य और जीवन शक्ति। सूर्य को प्राण शक्ति का स्रोत माना गया है। यह जीवनी शक्ति, ऊर्जा, उत्साह और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा हुआ है। सूर्य और धर्म का बहुत निजी संबंध है। वैदिक परंपरा में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। अन्य देवताओं को देखने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता होती है, किंतु सूर्य प्रतिदिन प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। इसी कारण वे सत्य और जागरूकता के प्रतीक माने गए हैं। ऋषियों ने सूर्य को अंधकार दूर करने वाला बताया है। यहाँ अंधकार का अर्थ केवल रात्रि नहीं बल्कि अज्ञान, भ्रम और कमजोरी भी है। सूर्य व्यक्ति को जागृत करता है और उसे अपने कर्तव्य का बोध कराता है। सूर्य का आध्यात्मिक स्वरूप क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य आत्मज्ञान और चेतना का प्रतीक है। उपनिषदों में सूर्य को ब्रह्मांडीय चेतना का दृश्य रूप माना गया है। सूर्य का प्रकाश केवल बाहरी संसार को प्रकाशित नहीं करता बल्कि आंतरिक जागरण का भी संकेत देता है। योग और ध्यान परंपराओं में सूर्य को जीवन ऊर्जा का स्रोत माना गया है। इसलिए सूर्य नमस्कार जैसी परंपराएं केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि सूर्य की चेतना के प्रति सम्मान भी है। सूर्य के कुछ सकारात्मक गुण निम्नलिखित हैं, जैसे सत्यनिष्ठा, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, साहस, अनुशासन, दृढ़ संकल्प, जिम्मेदारी, सम्मान प्रियता, न्याय प्रियता, उदारता। ये गुण व्यक्ति को समाज में प्रभावशाली और सम्मानित बनाते हैं। यदि सूर्य सकारात्मक है तो ये सभी गुण उस व्यक्ति में, जातक में अवश्य नजर आएंगे। लेकिन अगर सूर्य पीड़ित या कमजोर है तो इन सभी गुणों की कमी नजर आएगी। सूर्य के नकारात्मक पक्ष किस प्रकार के हैं? जैसे
अहंकार करना, क्रोध करना, जिद करना, दूसरों की उपेक्षा करना, अत्यधिक अधिकार की भावना रखना, प्रशंसा की अधिक इच्छा रखना। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य का तेज तभी कल्याणकारी होता है जब उसके साथ विनम्रता और करुणा भी जुड़ी हो। अर्थात ये सभी नकारात्मक भाव व्यक्ति या जातक में नजर आते हैं अगर सूर्य कमजोर हो या फिर पीड़ित हो। अभी हम सूर्य को केवल व्यवहार, स्वभाव और चरित्र के साथ साथ कारकों के आधार पर समझ रहे हैं। हम सूर्य को कुंडली के 12 भाव या 12 राशियों के आधार पर अभी नहीं समझ रहे हैं। हम उसके आधारभूत गुणों को समझ रहे हैं कि सूर्य का वास्तविक व्यवहार, चरित्र और स्वभाव किस प्रकार का होता है। इन सभी तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि ज्योतिष में सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि आत्मा, चेतना, सत्य, नेतृत्व, सम्मान और जीवन शक्ति का महान प्रतीक है। उसका स्वभाव राजा के समान, चरित्र धर्मनिष्ठा शासक के समान और व्यवहार गरिमामय नेता के समान माना गया है। सूर्य व्यक्ति को आत्मविश्वास, उद्देश्य, साहस और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। प्राचीन ऋषियों ने सूर्य को वह शक्ति बताया है जो मनुष्य को अज्ञान से ज्ञान, दुर्बलता से सामर्थ्य और साधारणता से उत्कृष्टता की ओर ले जाती है। इसी कारण वैदिक ज्योतिष में सूर्य को समस्त ग्रहों का राजा और जीवन के प्रकाश का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। प्रकाश का सर्वोच्च स्रोत माना गया है। मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों से विनम्र निवेदन है कि यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और यदि मन में कोई व्यथा, कोई पीड़ा या कोई प्रश्न है तो उसे अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब मैं यहीं विराम करता हूँ और अगली वीडियो में अगले विषय के साथ फिर हाजिर होता हूँ।